मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत लोग अपने मन में सवाल रखते हैं लेकिन खुलकर पूछ नहीं पाते। खासकर हमारी मसीही बहनें अक्सर सोचती हैं कि क्या शादी के बाद मंगलसूत्र पहनना सही है, क्या सिंदूर लगाना सही है या परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है। क्या एक मसीही स्त्री अपनी संस्कृति को अपनाते हुए भी सच्चे विश्वास में रह सकती है। और यही सवाल कई घरों में बहस, उलझन और कभी-कभी आत्मिक डर भी पैदा कर देता है, क्योंकि एक तरफ परिवार और समाज की परंपराएं होती हैं और दूसरी तरफ परमेश्वर के वचन को सही तरीके से समझने की इच्छा होती है। इसलिए आज हम भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि बाइबल की सच्चाई के आधार पर इस विषय को समझेंगे। अगर आप ऐसे ही आत्मिक और सच्चाई से भरे संदेश सुनना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का हर संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बाइबल बाहरी चीजों से ज्यादा इंसान के दिल की हालत पर ध्यान देती है। परमेश्वर केवल बाहर देखकर फैसला नहीं करता बल्कि दिल को देखता है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है लेकिन यहोवा हृदय को देखता है। इसका मतलब यह है कि किसी चीज को पहनना अपने आप में पाप नहीं बन जाता जब तक उसका मतलब आपके विश्वास को बदल न दे। अब सवाल आता है कि मंगलसूत्र और सिंदूर का मतलब क्या है। भारतीय समाज में इन्हें शादी का चिन्ह माना जाता है और यह दिखाता है कि स्त्री विवाहित है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह धार्मिक चिन्ह है, इसलिए मसीहियों को इन्हें नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ हमें समझदारी से सोचने की जरूरत है, क्योंकि हर सांस्कृतिक चीज जा नहीं होती। जैसे कपड़े, भाषा और शादी की कई रस्में संस्कृति का हिस्सा होती है। बाइबल हमें संस्कृति छोड़ने को नहीं कहती बल्कि मूर्ति पूजा और झूठी आराधना से दूर रहने को कहती है। अगर कोई स्त्री मंगलसूत्र या सिंदूर को केवल शादी के सम्मान और समाज की पहचान के रूप में पहनती है और उसे किसी देवी देवता से नहीं जोड़ती तो इससे उसकी आत्मिक पहचान नहीं बदलती। लेकिन अगर कोई इसे आध्यात्मिक सुरक्षा या आशीर्वाद का स्रोत मानने लगे तब समस्या शुरू होती है, क्योंकि एक मसीही का आशीर्वाद केवल प्रभु यीशु मसीह से आता है। बाइबल हमें याद दिलाती है कि अब हम नहीं बल्कि मसीह हम में जीवित है। इसलिए हमारी पहचान किसी वस्तु से नहीं बल्कि मसीह से है। कई बार डर लोगों से गलत फैसले करवा देता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर सिंदूर नहीं लगाया तो अशुभ होगा, लेकिन एक सच्चा विश्वासी जानता है कि उसका भविष्य किसी परंपरा से नहीं बल्कि परमेश्वर के हाथ में है। बाइबल हमें भरोसा दिलाती है कि कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इसलिए डर के कारण कुछ करना विश्वास नहीं बल्कि बंधन बन जाता है। दूसरी तरफ हमें यह भी समझना चाहिए कि बाइबल नम्र रहने और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने की शिक्षा भी देती है। अगर किसी परिवार में शांति बनाए रखने के लिए कोई सांस्कृतिक चिन्ह अपनाया जाता है और वह विश्वास के खिलाफ नहीं है तो समझदारी से चलना गलत नहीं है। प्रेरित पौलुस ने भी कई जगह लोगों के बीच उनके अनुसार व्यवहार किया ताकि सुसमाचार लोगों तक पहुंच सके। इसका मतलब समझौता करना नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मसीही स्त्री की असली सुंदरता उसके गहनों में नहीं बल्कि उसके स्वभाव और चरित्र में होती है। बाइबल कहती है कि तुम्हारी सुंदरता बाहरी सजावट से नहीं बल्कि नम्र और शांत मन से होनी चाहिए। इसलिए असली सवाल यह नहीं कि मंगलसूत्र या सिंदूर सही है या गलत। असली सवाल यह है कि क्या आपका जीवन मसीह को महिमा दे रहा है। क्या आपका भरोसा चीजों पर है या परमेश्वर पर। क्या आप डर में जी रहे हैं या विश्वास में। क्योंकि जब एक स्त्री यीशु के साथ चलती है तब उसकी पहचान स्वर्ग से तय होती है और दुनिया के चिन्ह उसे परिभाषित नहीं करते। याद रखिए, परमेश्वर नियमों से ज्यादा रिश्ता चाहता है। वह आपको बंधन में नहीं बल्कि आजादी में देखना चाहता है। इसलिए अगर आप यह चिन्ह पहनती हैं तो अपने दिल से पूछिए कि उसका मतलब क्या है, और अगर नहीं पहनती तो दूसरों का न्याय मत कीजिए, क्योंकि मसीही जीवन का आधार प्रेम है, बहस नहीं। अंत में यही समझिए कि हमारी असली पहचान शादी का चिन्ह नहीं बल्कि क्रूस का चिन्ह है। हमारी असली सुरक्षा सिंदूर नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है, और हमारा सम्मान किसी गहने से नहीं बल्कि उस अनुग्रह से आता है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और पवित्र आत्मा की अगुवाई को सुने, क्योंकि जब फैसला परमेश्वर की शांति से लिया जाता है तब उसमें डर नहीं बल्कि विश्वास होता है, और जहां विश्वास होता है वही सच्ची आजादी मिलती है।
अगर आप ऐसे ही आत्मिक और सच्चाई से भरे संदेश सुनना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का हर